हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस विथ मी में। आइए आज हम लोग केवीएस टीजीटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके बारे में, जो ये क्षितिज भाग 2 है 10th क्लास का, उसको देखते हैं। देखिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, इससे तो ज़रूर ही पूछे जाएंगे क्योंकि 6 to 10 सारा सिलेबस इसमें पढ़ना है और हिंदी का सारा हिंदी टीजीटी के लिए। तो उसमें से ये क्लास 10th का जीवन परिचय जितने ये कवियों का है वो पहले भाग में मैं कवियों का लाई हूँ, फिर उसके बाद से गद्य खंड का लाऊंगी। तो ये देखिए, चलिए पहला देखते हैं ये सूरदास के बारे में। देखिए, हिंदी साहित्य के कृष्ण भक्ति काव्य की श्रेष्ठता का श्रेय महाकवि सूरदास को जाता है। सूरदास को हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है। सूर्य, सुर, तुलसी, शशि, उडगन, केशवदास। सूरदास के जन्म स्थान के विषय में काफी मतभेद है। उनका जन्म 1478 में रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, किंतु कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान बल्लभगढ़ के पास सीही गांव में मानते हैं। वे भक्त, कवि एवं संगीतज्ञ भी थे। बाल्यावस्था में ही उनका नाम दूर दूर तक विख्यात हो गया। संसार से विरक्त होकर उन्होंने आगरा मथुरा के बीच गौ घाट पर अपना निवास बना लिया था। हो सकता है यही क्वेश्चन पर पूछा जाए कि मतलब सूरदास ने अपना कहाँ निवास स्थान बनाया था। तो वो था जो आगरा मथुरा भी पूछ सकता है या फिर गौ घाट भी ऑप्शन में हो सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। यहीं पर वल्लभाचार्य ने उनकी मधुर वाणी में भजन सुनकर उन्हें अपना पुष्टि मार्ग में दीक्षित कर लिया। इनके गुरु भी पूछे जाते हैं, तो वो कौन है? वल्लभाचार्य। विद्वानों में यह भी मतभेद है कि सूरदास जन्मांध थे, मतलब जन्म से अंधे थे, फिर बाद में अंधे हुए। ये मतभेद है, कोई मानता है कि बाद में अंधे हुए, कोई मानता है कि जन्मांध मतलब जन्म से ही अंधे थे। उनके बाल लीला वर्णन, प्रकृति वर्णन, रंग विश्लेषण वर्णन देखकर उन्हें जन्मांध नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जैसे कृष्ण के लीला का उनके बारे में वर्णन करते हैं तो बिना देखे कोई कैसे वर्णन कर सकता है, इसलिए उनको मतलब जन्मांध नहीं माना जा सकता। सन 1583 में पारसोली में उनका देहांत हो गया। जन्मे थे 1478 में, मृत्यु उनकी 1583 में हुई। इनकी रचनाएं इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ये पूछे जाएंगे। देखिए, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी से किसी भी लाइन से क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। क्योंकि मटेरियल सिलेबस चेंज हुआ तो मटेरियल जल्दी मिला नहीं, किसी को नहीं मिला है, तो जो मिला है उस पर एकदम पॉइंट वाइज एकदम ध्यान रखिए। प्रमुख रचनाएं देखिए, हिंदी साहित्य में वैसे तो सूरदास के कई ग्रंथों का उल्लेख मिलता है, किंतु उनकी प्रामाणिक रचनाएं केवल 3 हैं: सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसरावली। सूरसागर उनकी विशिष्ट एवं क्या है, विशिष्ट एवं 1 मिनट कृति का आधार स्तंभ है। ठीक है, काव्यगत विशेषताएं इनका देख लीजिए। सूरदास मुख्यतः भक्त कवि हैं। उन्होंने अपने आराध्य कृष्ण की विविध लीलाओं का बड़ा मनोहरी एवं सजीव वर्णन किया है। अपनी भक्ति में मुख्यतः वात्सल्य और श्रृंगार को अपनाया है। श्रृंगार के संयोग अभियोग दोनों पक्षों का मनोरम वर्णन किया है। उन्हें वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। उनका बाल वर्णन अत्यंत सहज, स्वाभाविक, सजीव, मनोवैज्ञानिक है। सूरदास ने प्रकृति का व्यापक चित्रण किया है, किंतु उन्हें प्रकृति का कोमल रूप ही प्रिय है। उनके उपमान भी प्राकृतिक जगत से जुड़े हैं। भाषा शैली सूरदास, देखिए मतलब भाषा शैली के बारे में बताया कि सूरदास की भाषा शैली क्या थी। सूरदास एक श्रेष्ठ गायक और कवि थे। उनके काव्य में गीति तत्वों का सुंदर समावेश हुआ है। उनके पद सीधे हृदय में समाते हैं। उनकी काव्य रचनाओं की भाषा शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा है। उन्होंने तत्सम और तद्भव शब्दों का भी मनोहरी चित्रण किया है। उन्होंने अनुप्रास, उपमा, रूपक, यमक, श्लेष, अन्योक्ति, अतिशयोक्ति, व्यतिरेक, दृष्टांत, उदाहरण, उत्प्रेक्षा, वक्रोक्त आदि अलंकारों का अत्यंत मनोरम ढंग से प्रयोग किया है। मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग ने तो उनके काव्य को निखार दिया है। वास्तव में सूरदास हिंदी साहित्य के में आकाश के सूर्य हैं। चलिए, ये तो हो गया सूरदास के, क्योंकि पहला चैप्टर सूरदास से ही है, उनके पद है। नेक्स्ट देखिए, ये जो है तुलसीदास नेक्स्ट चैप्टर है इनका। तो देखिए, इनमें इनका परिचय देख लीजिए। संपूर्ण हिंदी साहित्य में महाकवि तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। उन्हें हिंदी साहित्य का चंद्रमा भी कहा जाता है। अपनी रचनाओं के आधार पर वे एक साथ कवि, विद्वान, लोकनायक, समाज सुधारक, भक्त एवं दार्शनिक हैं। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में 1532 में हुआ था। देखिए, जन्म 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो नामक गांव को मानते हैं। बचपन में ही माता पिता का निधन होने के कारण उनका बचपन बहुत कष्टमय बीता था। सौभाग्य से उनकी मुलाकात गुरु नरहरि दास से हुई। उनसे भक्ति ज्ञान प्राप्त करके वे राम भक्ति में लग गए। उनका विवाह रत्नावली से हुआ।
उन्होंने अपनी पत्नी के बातों से प्रभावित होकर घर छोड़कर वैराग्य धारण कर लिया। सन 1500, देखिए इनके पत्नी से वैराग्य की बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, अगर आप लोग को अच्छा लगे तो उसको सर्च करके पढ़ सकते हैं। सन 1574 में उन्होंने अन्य राम भक्ति का मनोरम उदाहरण देते हुए रामचरितमानस जैसे महाकाव्य की रचना की। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि रामचरितमानस का तुलसीदास ने कब रचना किया था, तो वो है 1574। जैसे महाकाव्य की रचना सन 1623 में काशी में उनका स्वर्गवास हो गया। तो देखिए 1623 में इनकी मृत्यु हो गई थी। प्रमुख रचनाएं देखिए कि अब तक एक तुलसीदास की 36 रचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें देखिए इनमें से केवल 12 रचनाएं ही प्रमाणिक हैं। ये जो इस प्रकार हैं: दोहावली, कवितावली, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपिनी, रामाज्ञा प्रश्न, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, रामलला नअछू, पार्वती मंगल तथा जानकी मंगल प्रबंध काव्य है। रामचरितमानस संपूर्ण हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य था तो है तथा इसे भारत का बाइबल भी कहा जाता है। देखिए रामचरितमानस को भारत का बाइबल भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए इनकी साहित्यिक विशेषताएं क्या हैं। साहित्यिक विशेषताएं इनकी: महाकवि तुलसीदास ने अपने युग का गहन एवं गंभीर अध्ययन किया था। उनके काव्य में धर्म, दर्शन, संस्कृति, भक्ति का सुंदर समन्वय हुआ है। उन्होंने शैवों और वैष्णवों में, शाक्तों और वैष्णवों में भी धार्मिक समन्वय किया है। उनका संपूर्ण काव्य मानवता का सच्चा प्रतीकात्मक काव्य है। उनके काव्य का भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही सशक्त है। उनके काव्य में शांत रस के साथ साथ हास्य, विभत्स, रौद्र, वीर आदि रसों का भी चित्रण हुआ है। उन्होंने प्रकृति की मनोहरी चित्रण किया है। प्रकृति चित्रण के अतिरिक्त उपदेश भी दिया है। उन्होंने सभी प्रचलित काव्य शैलियों का प्रयोग किया है। उन्होंने अपने आराध्य राम के सगुण और निगुण दोनों रूपों का उल्लेख किया है। उनकी भक्ति दास्य भाव है। ये क्वेश्चन मतलब कंपटीशन टीजीटी में पूछा जा चुका है कि तुलसीदास का जो भक्ति थी किस भाव की थी या फिर क्या कैसी थी, तो ऑप्शन में दास्य भाव था, तो ऑप्शन यही सही हुआ था, दास्य भाव। नेक्स्ट देखिए भाषा शैली। गोस्वामी तुलसीदास ने मुख्यतः अवधी और ब्रज भाषाओं में साहित्यिक रचनाएं की हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने संस्कृत, उर्दू, फारसी, अरबी आदि भाषाओं में भी प्रचलित शब्दों को अपनाया है। तत्सम शब्दों की अधिकता होते हुए भी भाषा में क्लिष्टता नहीं आ पाई है। उन्होंने उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि अलंकारों का अधिक प्रयोग किया है। चौपाई, दोहा, कवित्व, सोटा, छप्पे, बरवे आदि छंदों का प्रयोग किया। उनकी भाव योजना बहुत ही सरस और प्रवाहमयी है। तो ये हो गया आपका तुलसी जी के बारे में। ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो है ये चैप्टर है इनका, और ये रामचरितमानस से ही लिया गया है, बालकांड से। चलिए नेक्स्ट आपके कवि हैं, ये हैं देव रीतिकालीन कवि हैं। देखिए इनके बारे में देखिए। देव रीतिकाल के श्रेष्ठ कवि हैं। उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। उनका जन्म 1673 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के इटावा नगर में हुआ था। देव एक प्रतिभावान कवि के साथ साथ श्रेष्ठ आचार्य भी थे। उन्होंने अनेक आश्रयदाताओं के मध्य अपना काव्य जीवन व्यतीत किया। औरंगजेब के पुत्र आजम शाह से लेकर कुशल सिंह, भवानी दत्त, वैश्य, भोगीलाल आदि प्रमुख हैं। उनकी कविता के गुणग्राही आश्रयदाता भोगीलाल से उन्हें सबसे अधिक संतोष और सम्मान प्राप्त हुआ। इनकी रचनाएं देखिए, क्योंकि सारे कवियों का देखिए जन्म और मृत्यु और रचनाएं वेरी इंपॉर्टेंट हैं। देखो ये शिव सिंह सरोज के अनुसार देव के ग्रंथों की संख्या 72 है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास में इनके 25 ग्रंथों का उल्लेख किया है, परंतु इनके केवल 15 ग्रंथ ही उपलब्ध हो पाए हैं। ठीक है, देखिए ये भी पूछ सकता है कि शिव सिंह सेंगर ने इनके कितने ग्रंथों को माना है, शुक्ल ने कितने को माना है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। सरोज ने 72 माना है और शुक्ल ने 25 माना है। इनमें से कुछ 15 जो ग्रंथ है उपलब्ध हैं, उसके बारे में देखिए। भाव विलास, अष्टयाम, कुशल विलास, देवचरित, प्रेम तरंग, भवानी विलास, रस विलास, प्रेम चंद्रिका, सुजान विनोद देखिए, सुख सागर तरंग, काव्य रसायन, राग रत्नाकर, देव माया, देव तक, प्रपंच, जाति विलास, इतनी 15 जो इनकी रचना है वो उपलब्ध हैं। इनकी साहित्यिक विशेषताएं क्या है देख लीजिए। कविदेव की रचनाओं में भाव, सौंदर्य और काव्य कौशल दोनों का समन्वय है। उन्हें ज्योतिष, दर्शन, आयुर्वेद और रामशास्त्र का भी ज्ञान था। उनके काव्य में अनुभूति की सच्चाई, आत्मविव्यंजना, भाव गांधीर्य, रसनीयता, गतमीयता आदि विशेषताएं देखी जा सकती हैं। देव रसिक व श्रृंगारी कवि थे। उन्होंने श्रृंगार रस के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का वर्णन किया है, किंतु संयोग श्रृंगार में उन्हें विशेष सफलता मिली। उन्होंने भाव सौंदर्यों के अद्भुत चित्र प्रस्तुत किए हैं। उनकी रचनाओं में वस्तुगत अनुभूति, निरपेक्ष सौंदर्य चित्रण तथा मानसिक अनुभूति का सौंदर्य मिलता है। देव ने अपनी रचनाओं में आचार्यत्व का निर्वाह भी किया है। उन्होंने अधिकांशतः अपनी भक्ति भावना राधा कृष्ण को ही अर्पित किया है।
चलिए नेक्स्ट देखिए, भाषा शैली इनकी क्या रही है। देव प्रतिभा संपन्न कवि थे, उनके भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही सशक्त हैं। उन्होंने मुख्यतः साहित्यिक ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। उन्होंने तत्सम शब्दों का भी प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया। उनकी बिंब योजना सराहनीय है। उन्होंने विषयानुसार शब्दों का चयन किया है। उनके अलंकार और छंद योजना भी अद्भुत है। चलिए देव भी खत्म हुए। नेक्स्ट देखिए आपका इनके सवैया हैं। अब आते हैं आपका जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की रचना देखिए, इनके बारे में इनका जीवन परिचय देखिए। हिंदी साहित्य के अमर धनी जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के सुंघनी साहू के प्रसिद्ध परिवार में 1889 में हुआ था। उनके पिता देवी प्रसाद जी बड़े धर्मपरायण उदार हृदय व्यक्ति थे। अतः उन्होंने उदारता, विद्वानों का आदर और विद्याभ्यास से संस्कार तो पूर्वजों की परंपरा से ही प्राप्त किए। उन्होंने घर पर ही अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू का समुचित ज्ञान प्राप्त किया। उनकी विशेष रुचियों में कसरत करना और घुड़सवारी करना थी। जब वे 15 वर्ष के थे तब उनकी माताजी का और 17 वर्ष की आयु में उनके बड़े भाई का स्वर्गवास हो गया। ऐसी स्थिति में उन्होंने साहस से काम लिया और संघर्ष का सामना किया। उनके 3 विवाह हुए। कठोर परिश्रम करने के कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया और तपेदिक के रोगी बन गए। 15 नवंबर 1937 को यह अमर कथानक इस दुनिया से विदा हो गया। देखिए जन्म इनका 1889 और मृत्यु 1937। चलिए प्रमुख रचनाएं इनके देख लीजिए। यह हिंदी साहित्यकार के रूप में प्रसाद जी की प्रतिभा बहुमुखी है। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। काव्य ग्रंथ कानन कुसुम, चित्राधार, झरना, आंसू, लहर, महाराणा प्रताप का महत्व, कामायनी, ये इनके काव्य ग्रंथ हैं। नाटक देखिए सज्जन, विशाख, प्रायश्चित, करुणालय, कल्याणी, परिणय, राजश्री, अजातशत्रु, कामना, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य, एक घूट धुरसामनी, ये इनके नाटक हैं। उपन्यास है कंकाल, तितली, इरावती। इरावती इनके अधूरा उपन्यास है, इसको पूरा नहीं कर पाए हैं। कहानी संग्रह देखिए काव्य और कला तथा अन्य निबंध, ये इनके कहानी संग्रह है। इनके देख लीजिए काव्यगत विशेषताएं इनके क्या हैं। जयशंकर प्रसाद ही नाटक और काव्य क्षेत्र में मौलिकता लाने वाले प्रतिभा संपन्न साहित्यकार हैं। उन्हें छायावादी काव्यधारा का प्रवर्तक माना जाता है। उन्होंने नाटक और कविता के क्षेत्र की तरह ही कहानी क्षेत्र में भी युगांतर उपस्थित किया। उन्होंने अपनी रचनाओं में मध्यम वर्गीय सामाजिक समस्याओं को चित्रित किया। उन्होंने प्राचीन भारतीय साहित्य, संस्कृति, प्रेम दर्शन का गंभीरता से वर्णन किया है। प्रसाद जी को हम कवि के रूप में युग प्रवर्तक कह सकते हैं। भाषा शैली इनकी देख लीजिए। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं मौलिक और तीव्र अनुभूतियों से युक्त है। उनकी आरंभिक कविताएं ब्रजभाषा में थी और उसके बाद उन्होंने खड़ी बोली में लिखना आरंभ किया। उन्होंने प्रकृति, श्रृंगार, रहस्यवाद, दर्शन, प्रेम आदि से उत्पन्न अनुभूतियों को चित्रित किया। उन्होंने प्रतीकात्मक एवं लाक्षणिक शैली का प्रयोग किया है। नेक्स्ट इनका देख लीजिए। अब आपका देखिए इनका आत्मकथ्य, इनका जो ये रचना है जो क्षितिज भाग 2 में दिया है वो है, रचना का नाम है आत्मकथ्य। ये भी पूछ सकता है कि आत्मकथ्य किसकी रचना है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, जयशंकर प्रसाद की। और इनकी रचनाएं जो इसमें दिया है पॉइंट वाइज, काव्य ग्रंथ, नाटक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट इनमें जो लेखक है ये कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। इनका परिचय देख लीजिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी के सर्वोच्च कवियों में समाहित हैं। वे छायावादी काव्यधारा के 4 आधारभूत स्तंभों में से एक हैं। निराला जी ने हिंदी साहित्य को अपनी महान कृतियों से अत्यंत समृद्ध किया है। उन्होंने आधुनिक हिंदी कविता को एक नई दिशा प्रदान किया। निराला जी का जन्म पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिषादल रियासत में 1899 में हुआ था। इनके पिता पंडित राम सहाय त्रिपाठी महिषादल में एक प्रतिष्ठित पद पर कार्यरत थे। निराला जी की आरंभिक शिक्षा बंगाल में हुई। निराला जी का संपूर्ण जीवन संघर्षों से व्यतीत हुआ। शैशवावस्था में उनकी माताजी का निधन हो गया। 1918 में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई और उसके बाद पिता, चाचा, चचेरे भाई एक करके चले गए। पुत्री सरोज की मृत्यु ने तो इनको हृदय को खंड खंड कर दिया। जीवन के संघर्षों से जूते हुए भी निराला का साहित्य रचना में जो मन था उनका रचना में लगा रहा और सन 1961 में निराला जी का निधन हुआ। जन्म उनका 1899 और मृत्यु 1961। नेक्स्ट देखिए अब इनके बारे में, इनकी रचनाएं क्या हैं। निराला जी एक महान साहित्यकार थे। उनका गद्य और काव्य दोनों ही विधाओं पर समान अधिकार था। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। काव्य संग्रह जो देखिए अनामिका, ये देखिए अनामिका 1923 में प्रकाशित हुआ था। परिमल 1930 में, तुलसीदास, गीतिका, अड़िमा, क्योंकि ये हो सकता है ईयर भी पूछ दे, कुकुरमुत्ता, बेला, अर्चना, आराधना, नए पत्ते, गीत कुंज, ये इनके काव्य संग्रह हैं। कहानी संग्रह देखिए लीली, सखी, सुकुल की बेटी, चतुरी चमार। चतुरी चमार बहुत बार एग्जाम में आ चुका है तो ध्यान रखिएगा इसको। उपन्यास में आपका है अप्सरा, अलका, प्रहलाद, ध्रुव, शकुंतला, भीष्म। रेखा चित्र है कुल्ली घाट, बिल्लेसुर, बकरीहा, ये इनके रेखा चित्र हैं। आलोचना और निबंध है प्रबंध पदम, प्रबंध प्रतिभा, प्रबंध परिचय, इनके आलोचना और निबंध है।
अब इनके साहित्यिक विशेषताएं देख लीजिए। कवि निराला एक महान साहित्यकार थे। वे छायावादी काव्यधारा के प्रतिष्ठित कवि थे। उनके काव्य में छायावाद की सभी विशेषताएं देखी जा सकती हैं। उनको छंद मुक्त काव्य का प्रवर्तक कहा जाता है। निराला जी के मन में दीन दुखियों के प्रति सहानुभूति, उन्होंने अपनी कविताओं में मानवतावादी विचारधारा को प्रकट किया है। उनकी रचनाओं में तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक विषमता का यथार्थ चित्रण मिलता है। उन्होंने आत्मा और परमात्मा के प्रणय संबंधों पर बल दिया है। उनके रहस्यवाद, भावना और चिंतन का सुंदर समन्वय है। उनके प्रकृति चित्रण में प्रकृति के मनोरम और भयानक दोनों ही रूप मिलते हैं। उन्होंने साहित्य में बंधनों का विरोध किया है, मतलब साहित्य में कोई भी बंधन नहीं होना चाहिए। भाषा शैली इनका है, निराला जी का भाषा पर पूर्ण अधिकार था। उनकी भाषा विशुद्ध रूप से तत्सम शब्दावली से परिपूर्ण है। उन्होंने भाषा का स्वच्छंदता में प्रयोग किया है। उनकी भाषा भाव के अनुरूप परिवर्तित होती रहती है। अलंकारों का भी उन्होंने सहज व भावानुकूल प्रयोग किया है। उन्होंने संस्कृतनिष्ठ कोमल शब्दावली का भी प्रयोग किया है। तो देखिए, ये था आपका इनके बारे में, निराला के बारे में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, ये बस इतना ही है। इसके आगे अब हम लोग देखते हैं। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट, अभी 5 ही कवि नहीं है, इसके आगे भी इसमें कवियों का परिचय है, कवि हैं, तो उनके बारे में भी हम लोग देखेंगे इसके आगे वाले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। देखिए, इसमें जो इनका है, 2 इसमें इनका कविता है। एक तो है उत्साह और एक है, ये भी पूछ सकता है कि उत्साह कविता के लेखक मतलब कवि कौन है, और एक है अट नहीं रही। इसमें 2 है, उत्साह और अट नहीं रही है। इसके आगे देखिए, इसमें अभी बचे हुए हैं जो अभी 4 हैं। नागार्जुन हैं, फिर गिरिजा कुमार माथुर है, ऋतुराज है, मंगलेश डबराल है। इनके बारे में, उसके बाद से काव्य खत्म हो जाएगा, उसके बाद से गद्य खंड शुरू होगा। तो मैं उसके बारे में भी, क्योंकि देखिए 10th का इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कवियों का परिचय ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे जो कवि हैं इनसे और लेखक हैं उनसे तो क्वेश्चन बनेंगे ही, लेकिन इनके जो परिचय हैं, जीवन परिचय, उससे ज़्यादा बनेंगे और लेखक से भी बनेंगे। तो इसको ध्यान रखना ज़्यादा जरूरी है, इसीलिए मैंने 10th का कराना ज़्यादा उचित समझा। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। थैंक यू सो मच।